अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से इसमें नञ तत्पुरुष समास है। कौन सा? हाँ बोलिए बोलिए। नञ तत्पुरुष समास बोलिए। हाँ, तो इसमें बहुत सारे अर्थ होते हैं, 5-6 अर्थ होते हैं नञ तत्पुरुष समास के। उसमें से एक मुख्य अर्थ है विपरीत, उल्टा। जब हम किसी शब्द का अर्थ उलटना चाहते हैं तो हम वहाँ पर ये नञ तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं, और वहाँ कहीं तो अ अक्षर जोड़ देंगे शुरू में और कहीं अन ऐसा जोड़ देंगे। जिस शब्द का अर्थ उलटना पलटना हो उससे पहले या तो अ लगाएंगे या अन। जैसे सत्य, अ लगा देंगे तो असत्य, ये तो आप सब जानते हैं, प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, ठीक है ना। अ लगाने से फिर अर्थ उल्टा हो गया। ये नञ तत्पुरुष समास। यहाँ अ अक्षर जोड़ा, कहीं कहीं अन जोड़ते हैं, उसका भी व्याकरण में नियम है। कहाँ अ लगेगा कहाँ अन लगेगा उसका भी नियम है, बहुत नियम है व्याकरण शास्त्र में। जो शब्द किसी व्यंजन से आरंभ होते हैं, बोलिए क्या कहा? वहाँ अ अक्षर जोड़ेंगे। वहाँ क्या जोड़ेंगे? अ। अर्थ उलटने के लिए, नञ तत्पुरुष समास करने के लिए वहाँ पर अ जोड़ेंगे। यदि कोई शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो तो अ जोड़ेंगे। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो तो अन जोड़ेंगे। ये नियम है। तो जैसे सत्य, तो सत्य में स है ना पहला अक्षर, ये व्यंजन है, तो ये अ लगेगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। हिंसा ह है, ह अक्षर है पहला, तो ह व्यंजन है, इसलिए पहले अ जोड़ेंगे तो अहिंसा, अर्थ उल्टा हो जाएगा। अब एक और शब्द है आचार, आचरण, आचरण आचार। तो आचार में पहला अक्षर क्या है? आ स्वर है, तो स्वर वाले शब्दों में क्या जोड़ेंगे? अन जोड़ेंगे। अब आचार से पहले अन जोड़ेंगे तो अनाचार, ये अनाचार हो गया, विपरीतार्थक हो गया, नञ तत्पुरुष समास हो गया। तो इस तरह से ये व्याख्या चलती है। अब यहाँ जो हमारा पहला यम है वो है अहिंसा। तो अहिंसा का अर्थ बनेगा हिंसा से उल्टा। जैसे असत्य में सत्य से उल्टा, तो अहिंसा में हिंसा से उल्टा, वो अहिंसा। हिंसा क्या है? अन्याय करना हिंसा है। क्या बोला? हाँ, इसको याद कर लीजिए, ये लिख भी लीजिए, याद भी कर लीजिए। अहिंसा की परिभाषा, हिंसा, अन्याय करना हिंसा और न्याय करना अहिंसा, ये है अहिंसा। न्याय से व्यवहार करना ये अहिंसा है। न्याय सबको चाहिए, चींटी को भी चाहिए, कुत्ते को भी चाहिए, गधे को भी चाहिए, हाथी को भी चाहिए, मगरमच्छ को भी, सबको न्याय चाहिए। कोई प्राणी अन्याय का दुख भोगना चाहता है? हाँ या ना? भले वो कम बुद्धि वाले हैं, उनके पास साधन कम है, सामर्थ्य कम है, शक्ति कम है, मनुष्यों की तुलना में बहुत कम शक्ति साधन है, फिर भी अन्याय का दुख वो भी भोगना नहीं चाहते। आप कुत्ते को डंडा मारो तो आपको भी भौंकेगा, वो अपनी रक्षा के लिए कुछ वो भी हाथ पैर कर मारेगा। तो अन्याय कोई भी भोगना नहीं चाहता, सबको न्याय चाहिए। जब छोटे छोटे प्राणी भी अन्याय का दुख भोगना नहीं चाहते तो मनुष्य के पास तो उन प्राणियों से बहुत ज़्यादा बुद्धि है। क्या मनुष्य दूसरे का अन्याय का दुख भोगना चाहेगा? नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। तो जैसे मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ अन्याय करे, ऐसे ही आप भी नहीं चाहते कोई आपके साथ अन्याय करे, कोई भी नहीं चाहता। तो अहिंसा का मतलब यही तो मतलब है, सबके साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करें, ये अहिंसा है। सबको न्याय चाहिए। जहाँ भी अन्याय होगा बस खटखट खटखट शुरू हो जाएगी। पहले मन में खटखट होगी, फिर वाणी में आएगी,
और फिर शरीर में आएगी, पत्थर उठाएगा आदमी, सर फोड़ेगा दूसरे का। एक सीमा होती है अन्याय को सहन करने की, उस सीमा तक लोग सहन कर लेते हैं। सभी करते हैं, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, पर जब वो सीमा पार हो जाती है फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन करेगा। तो वो रिएक्शन जब करेगा तो फिर ब्लास्ट होगा, बम ब्लास्ट होगा, फिर बहुत नुकसान होगा। या तो वो खुद मरेगा या दूसरे को मारेगा। जब सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, फिर वो या तो मरेगा या मारेगा। तो ऐसे तो जीना मुश्किल है। इसलिए संसार में ठीक ढंग से जीना हो तो न्याय का व्यवहार करना चाहिए। अब विचित्र बात यह है कि व्यक्ति दूसरों पर जो अन्याय करता है, अपने व्यवहार में उसको अन्याय नहीं दिखता। क्या बोला? बिल्कुल वही का वही व्यवहार जब दूसरा व्यक्ति उसके साथ करता है तब उसको दिखता है कि देखो ये क्या कर रहा है मेरे साथ ये देखो ये अन्याय कर रहा है मेरे साथ, ये अन्याय कर रहा है, ये अन्याय कर रहा है। अब उसको दिखता है। जब दूसरा व्यक्ति उस पर अन्याय करता है तब उसको दिखता है, और वही व्यवहार वो दूसरों के साथ कर रहा था तब नहीं दिख रहा था। ये गड़बड़ है, इसको ठीक करना। आप ऑफिस में लेट जाते हैं, देर से पहुंचते हैं, सप्ताह में 2 बार 3 बार लेट हो जाते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचते हैं मेरा ऑफिस है, मेरी मर्ज़ी है, मैं लेट आऊँ या जब भी आऊँ। लेकिन जब आपका दूसरा स्टाफ का व्यक्ति दो आधा घंटा लेट आता है तब आपको खुट हो जाती है, ये लेट क्यों आता है। ये एक छोटा सा उदाहरण। आप लेट जाते हैं, देर से जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो लेट आता है तो आपको मिर्ची लगती है फिर आपको गुस्सा आता है, ये देर से क्यों आता है। अगर उसका देर से आना आपको चुभता है तो आपका देर से पहुंचना भी तो लोगों को चुभेगा या नहीं? हाँ या ना? बस अपने सारे व्यवहारों को इस तरह से देखें, सब लोग देखें कि हम जो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसमें हमको कोई दोष नहीं दिख रहा, पर वही व्यवहार जब दूसरे लोग हमारे साथ करते हैं तब हमको परेशानी होती है। तो कोई भी व्यवहार करने से पहले ये सोचें कि यदि यही व्यवहार जो मैं दूसरों के साथ कर रहा हूँ, यदि दूसरा व्यक्ति यदि मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। यहाँ से काम शुरू होता है। ऐसे सोच के फिर आगे कदम उठाना चाहिए। ऐसे सोचने से आपको अहिंसा और हिंसा खूब समझ में आएगी, बढ़िया समझ में आएगी। अन्याय क्या होता है वो सारा समझ में आ जाएगा। हम दूसरों के साथ कितना अन्याय करते हैं वो सारा समझ में आ जाएगा। रोड के ऊपर एक स्कूटर चल रहा है, इधर से कार जा रही है। मान लो आपके पास स्कूटर है और सामने वाला कार में है। तब आप जैसे सोचते हैं आपका सोचना अलग होगा। जब आप कार में होंगे और दूसरा व्यक्ति स्कूटर में होगा तब आपका सोचना अलग होगा। आप चाहे स्कूटर में हो चाहे कार में हो, आप उसी का दोष देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे चाहे आप स्कूटर में हो चाहे आप कार में हो, अपना दोष नहीं देखेंगे, उसका दोष देखेंगे। उसको रुकना चाहिए था, उसको पहले मुझे साइड देनी चाहिए थी हैं। इसको तसल्ली नहीं है, सबको जल्दी है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, सबको जल्दी है, किसी को तसल्ली नहीं है। जो ये शिकायत कर रहा है उसको भी तो कहाँ तसल्ली है। वो भी तो खुद उतावल में है, वो खुद भी तो जल्दी में है, सभी जल्दी में है। पर अपनी शिकायत कोई नहीं करता कि साहब मैं भी जल्दी में हूँ, मैं भी ऐसी गड़बड़ कर लेता हूँ। तो अहिंसा कहने का मतलब है न्याय से व्यवहार करना। यदि दूसरे का व्यवहार आपको खटक रहा है तो वही व्यवहार आपको भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। उसको भी खटकता है, उसको भी बुरा लगता है। तो वेदों के अनुसार ऋषियों ने हमें समझाया कि मनुष्य जो कर्म करता है वो 3 तरह से कर्म करता है, मन से, वाणी से, शरीर से। कैसे कैसे? 3 प्रकार से, 3 साधनों से वो कर्म करता है। तो मन में भी व्यक्ति दूसरों के प्रति बुरा बुरा सोचता है,
ये मानसिक हिंसा, मानसिक हिंसा जब मन में दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखता है, बुरी योजनाएं रखता है, भगवान से बुरी बुरी गलत गलत प्रार्थनाएं करता है, हे भगवान मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए तो अच्छा है इसका बेटा परीक्षा में फेल हो जाए तो बढ़िया, इसके गोदाम में आग लगे तो अच्छा है, ऐसे ऐसे गलत गलत सोचते हैं लोग। हाँ या ना? जो लोग मन में द्वेष करते हैं ना, वो मन में ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। ये मानसिक हिंसा है, इसका दंड मिलेगा, ध्यान रखना। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, ये नियम है पक्का। जब तक आपको दंड नहीं समझ में आएगा तब तक आप गलती बंद नहीं करेंगे। जब दंड समझ में आएगा तो रुकेंगे कि नहीं नहीं दंड मैं भोगना नहीं चाहता। दंड नहीं भोगना चाहते तो गलती मत करो, गलती करोगे तो दंड मिलेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। या तो गलती करो मत, और गलती की है तो दंड मिलेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं है, कोई छूट छाट कंसेशन कुछ नहीं है। ये ईश्वर के बारे में समझना है, ईश्वर न्यायकारी है। तो मन से व्यक्ति बुरा बुरा सोचता है, ये मानसिक हिंसा है, अन्याय है, ये मानसिक कर्म है, इसका दंड मिलेगा। मन में जो व्यक्ति सोचता है उसके दो स्तर होते हैं, एक होता है विचार, दूसरा होता है कर्म। क्या बोला? पहला विचार, दूसरा आप सुबह उठ गए बिस्तर से, नींद खुल गई 4 बजे 5 बजे, जब भी आप उठे तब से लेकर आपके मन में विचार शुरू हो जाते हैं। हाँ या ना? रात को सोने तक चलते रहते हैं, पूरा दिन चलते रहते हैं विचार, ये करूं या नहीं करूं, ये अच्छा है या बुरा है, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसा बोलूं या नहीं बोलूं, सारा दिन कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। जब तक आपके मन में ये दो विकल्प हैं, ये करूं या ना करूं, तब तक इस स्थिति का नाम है विचार। अभी ये कर्म नहीं बना, इसका कोई अच्छा बुरा फल नहीं है। चोरी करूं या ना करूं, झूठ बोलूं या ना बोलूं, धोखा दूं या ना दूं, न्याय करूं या अन्याय करूं, जब तक मन में ऐसी स्थिति है तो ये विचार है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये मन की सामान्य क्रिया है। और जब इन दो विचारों में से आपने एक निर्णय ले लिया, एक डिसीजन ले लिया, आज 4 बजे व्यापारी पैसा लेने आएगा और मेरे पास पैसे हैं नहीं और मुझे उसको झूठ बोल के मूर्ख बनाना है, 4 बजे मूर्ख बनाऊंगा, मन में डिसीजन ले लिया, अब ये कर्म बन गया। हाँ जी, अब क्या बन गया? अब ये कर्म की कैटेगरी में आ गया, अब इसका फल मिलेगा। सुबह 10 बजे आपने निर्णय कर लिया कि शाम को 4 बजे व्यापारी को झूठ बोल के मूर्ख बनाना है, ठीक है ना? तो यह अब मानसिक कर्म हो गया। फिर 12 बजे दोपहर में आपने सोचा भाई ये तो गलत निर्णय ले लिया, ठीक नहीं, झूठ बोलना ठीक नहीं, मूर्ख बनाना ठीक नहीं, कैंसिल, नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सही सही कह देंगे, जो भी बात है सच सच बता देंगे। तो आपने वो योजना कैंसिल कर दी। भले ही कैंसिल कर दी, पर एक बार आप कर चुके हैं, उसका तो दंड मिलेगा, वो दंड कैंसिल नहीं होगा योजना कैंसिल हो जाएगी, दंड कैंसिल नहीं होगा। इसलिए जो योजना है उसको सोच समझ के बनाएं। दंड से बचना हो तो उसको बीच में लटका दें, डिसीजन नहीं लेना, चलो सोचेंगे, बोलें कि नहीं बोलें, झूठ बोलें नहीं बोलें, मूर्ख बनाएं कि ना बनाएं, आगे सोचेंगे, अभी मैं कोई निर्णय नहीं करता, ऐसा कह करके छोड़ दो, तो आप दंड से बच जाएंगे, आपका मानसिक कर्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब तक डिसीजन नहीं हुआ तब तक वो कर्म नहीं बनेगा। अब जो डिसीजन ले चुका था कि 4 बजे शाम को झूठ बोल के मूर्ख बनाना है, तो मानसिक कर्म तो हो गया। अब 4 बजे आया व्यापारी पैसे लेने, फिर उसने प्रैक्टिकली झूठ बोल ही दिया, मूर्ख बना ही दिया, अब वाणी का कर्म भी हो गया साथ साथ। पहले मानसिक था, अब वाणी का भी हो गया, झूठ बोल दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया,
अब ये वाणी का कर्म भी जमा हो गया, अब 2 हो गए, एक मानसिक दूसरा वाणी का वाचनिक। अब दोनों का फल मिलेगा। यदि 12 बजे वो कैंसिल कर दी योजना और 4 बजे सच बोला, झूठ नहीं बोला, तो वाणी के अपराध से बच गए, उसका दंड नहीं मिलेगा। यदि बोल ही दिया झूठ और बना दिया मूर्ख, तो फिर वाणी का भी मिलेगा। तो 2 कर्म हो गए, दोनों का फल मिलेगा। तो इस तरह से व्यक्ति मन से भी कर्म करता है, वाणी से भी करता है और शरीर से भी करता है। एक ने मन में सोचा कि ये मेरा पड़ोसी दुष्ट है, आज शाम को इसकी टांग तोड़ूंगा। मन में डिसीजन ले लिया, आज इसकी टांग तोड़नी है। हॉकी तैयार कर ली उसने, आज तोड़ूंगा शाम को इसकी टांग। तो मन में डिसीजन ले लिया, मानसिक कर्म हो गया। फिर उसका दोस्त आया 1 आध घंटे में, उसको उसने बोल दिया दोस्त को भी कि आज इसकी टांग तोड़ूंगा। ठीक है, ये वाणी का भी हो गया। और शाम को तोड़ डाली उसकी टांग, तोड़ ही दी। ये शारीरिक भी हो गया। इस तरह से 3 प्रकार से व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से कर्म करता है। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन करना है, तीनों प्रकार से न्याय का व्यवहार करना है, अन्याय नहीं करना। अगर उस पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की, बस आपको खामखा किसी बात पर उससे द्वेष हो गया था और आप उसी द्वेष के कारण मन में ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि मैं इसकी टांग तोड़ूंगा, जबकि अब तो उसने कोई गलती की भी नहीं, तो बिना कारण ऐसे खामखा उससे द्वेष करना और उसके प्रति मन में बुरी भावना रखना, फिर वाणी से भी दूसरों को बोलना कि मैं इसकी टांग तोड़ूंगा और शरीर से भी तोड़ दी टांग, तो ये तीनों तरह से आपने अन्याय किया, ये हिंसा है। तो मैंने एक उदाहरण दिया, इससे आप आगे समझ लेंगे। जहाँ जहाँ भी रोज़ के व्यवहारों में हर जगह आप चेक कर लीजिएगा कि आप मन में किसके प्रति क्या सोचते हैं, कैसे कैसे विचार रखते हैं, कैसे कैसे निर्णय लेते रहते हैं। आधी अधूरी बात सुन सुना करके व्यक्ति दूसरे के प्रति अपने मन में क्या क्या वो निर्णय कर लेता है, ये आदमी कैसा है। किसी ने ऐसे उड़ती उड़ती बात सुना दी कि वो बहुत दुष्ट आदमी है, छली कपटी है, बेईमान है, जबकि वो ऐसा था नहीं। किसी ने ऐसे ही झूठे आरोप लगा दिया, आपने उसकी बात सुन ली और बिना परीक्षा किए आपने मान लिया कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये कह रहा है तो झूठ थोड़ी कह रहा होगा। क्या गारंटी है जो कह रहा है वो झूठ नहीं कह रहा? झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। उसमें 20% सच हो सकता है, 80% झूठ हो सकता है, 50% सच और 50% झूठ भी हो सकता है। ये तो परीक्षा करने से पता चलेगा ना वो क्या बोल रहा है। तो शास्त्रकार ऋषि लोग कहते हैं ऐसे किसी की सुनी सुनाई बात पे 100% विश्वास मत करो। वो बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसकी पहले परीक्षा करो। बोलने वाले सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। क्या लोग ईश्वर पे झूठे आरोप नहीं लगाते? लगाते हैं ना। सबसे ज़्यादा आरोप ईश्वर पे लगते हैं झूठे, सबसे ज़्यादा गाली वही खाता है। इतनी गाली कोई नहीं खाता जितनी भगवान खाता है, रोज़ खाता है। तो आप ऐसे ही चुपचाप मान लेंगे तो फिर तो आप भटक जाएंगे, जबकि ईश्वर का कोई दोष नहीं है। फिर भी लोग उस पर झूठे आरोप लगाते हैं और हम परीक्षा ना करें तो हम भटक जाएंगे। इसलिए बिना परीक्षा के किसी की सुनी सुनाई बात पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको परीक्षा कोटि में रखें, नहीं तो आपका निर्णय गलत हो जाएगा। और आपका निर्णय गलत हो गया तो फिर आप भाषा भी गलत बोलेंगे, फिर आप व्यवहार भी वैसा ही करेंगे जैसा आपने उसको मान लिया। जैसी उसकी पिक्चर अपने मन में बनाई वैसा ही व्यवहार करेंगे, जबकि आपके मन में जो पिक्चर बनी है वही गलत है, क्योंकि उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। इसलिए बहुत सावधानी से चलना होगा, नहीं तो आप कदम कदम पे हिंसा करेंगे, कदम कदम पे झूठ का व्यवहार करेंगे, कदम कदम पे गलतियां करेंगे और उनका सबका दंड भोगना पड़ेगा। जहाँ जानबूझकर गलती करेंगे वहाँ अधिक दंड मिलेगा, जहाँ अनजाने में गलती करेंगे वहाँ कम मिलेगा, दंड तो मिलेगा। इसलिए दंड से बचने के लिए डिसीजन मत लीजिए, निर्णय मत लीजिए, किसी के प्रति अपने मन में कोई मान्यता मत बनाइए, जल्दबाजी में मत बनाइए। पहले उसका पूरा परीक्षण कर लें, उसके बाद फिर जो सोचना हो सोचें, या जो भी निर्णय लेना हो बाद में लें, परीक्षा करने के बाद।
इतनी सावधानी से हमको सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, तो हमारा यम नियम का पालन ठीक होगा, तब अहिंसा का पालन ठीक होगा। तो वाणी से कठोर भाषा नहीं बोलना। सामान्य व्यवहार में वाणी से कठोर भाषा बोलना हिंसा है, अन्याय है। कोई दूसरा आपके साथ कठोर भाषा बोले तब अच्छा लगेगा, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे को भी नहीं लगेगा। फिर आप क्यों दूसरे के साथ कठोर भाषा बोलते हैं? बोलते हैं तो हिंसा है, अन्याय है। वाणी से हिंसा, कठोर भाषा बोलना हिंसा, अन्याय। झूठी निंदा चुगली करना हिंसा, वाणी की हिंसा। छल कपट करना हिंसा, अन्याय। धोखा देना, मूर्ख बनाना, अंग्रेजी में ब्लफ करना कहते हैं, ब्लफ करना, सब हिंसा है। ये वाणी के अपराध हैं। तो मन में गलत सोचना, द्वेष करना, वैर भाव रखना, मानसिक हिंसा। वाणी से इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना बिना प्रमाण की, ये वाणी की हिंसा। और शरीर से अन्याय करना, धक्का मुक्की करना, बाजार में, ट्रेन में, बस में, जहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ हो, लोग ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करते हैं, खामखा किसी को पीट देते हैं बिना दोष के ही। तो शरीर से मारपीट करना बिना अपराध के, ये सब हिंसा, अन्याय। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की हिंसा को छोड़ देना, ये अहिंसा कहलाती है। तीनों प्रकार से न्यायपूर्वक व्यवहार करें। अपना अधिकार छोड़ना नहीं, दूसरे का छीनना नहीं, दूसरे का अधिकार छीनना नहीं और अपना छोड़ना नहीं। अपना प्रेम से न्याय से व्यवहार लो। भाई हमारा इतना हक बनता है, इतना हमको दो, ये हमारा हक बनता है, ये तुम्हारा बनता है, तुम अपना खाओ, हम अपना खाएंगे, कोई किसी का नहीं छीनेगा। ये न्यायपूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा है। और अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करे तो अपनी रक्षा करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। तो जब कोई हम पर हमला करेगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे, ये न्याय है। और जो ये न्याय है तो ये अहिंसा है। कोई हम पर हमला करे तो हम अपनी रक्षा करेंगे, ये अहिंसा है। ठीक है। कई लोग क्या सोचते हैं, देखो जी मैं इसको थप्पड़ कैसे मारूं, ये तो हिंसा हो जाएगी। अगर बच्चा गलती करेगा तो दंड तो देना पड़ेगा, चोर चोरी करेगा तो दंड तो देना पड़ेगा, कोई आतंकवादी हमला करेगा तो उसको दंडित करना पड़ेगा, देश की रक्षा तो करनी पड़ेगी। कोई खामखा विदेशी हमारे देश में घुसे घुसपैठ से और यहाँ पर उल्टे सीधे काम करे तो उसको दंड तो देना पड़ेगा ना। उससे अपने घर की, परिवार की, शरीर की, संपत्ति की रक्षा करनी पड़ेगी, ये न्याय है। इस प्रकार से आक्रमणकारी से अपनी रक्षा करना ये अहिंसा है। इसका नाम हिंसा नहीं है। सिर्फ थप्पड़ मारने का नाम, बंदूक उठाने का नाम हिंसा नहीं है। यदि आप न्यायपूर्वक उठा रहे हैं तो ये भी अहिंसा है। न्यायपूर्वक आपने हथियार उठाया, आप सैनिक हैं, देश की ड्यूटी आपकी रक्षा करने की, आप बॉर्डर पे खड़े हैं और कोई दूसरा विदेशी घुस रहा अंदर तो उसको गोली मार देंगे, ये अहिंसा है। हाँ, इसका नाम हिंसा नहीं है, आपने न्याय किया। अन्याय तो उसने किया था, वो घुस रहा था हमारे देश में, उसका अधिकार नहीं था, फिर भी घुस रहा था। अच्छा, कबूतर आपके घर में आता है, खिड़की खुली होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको घर में बिठा लेते हैं भगाते हैं नहीं बाहर, निकल भाई चिड़िया आती है बाहर करते हैं, कबूतर आता है बाहर कर देते हैं, कुत्ता घुसता है उसको बाहर करते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, ये कोई हिंसा नहीं है। ये हमारा घर है, यहाँ हम रहेंगे। तुम्हारा घर वो है सड़क पे, जाओ वहाँ सो। तुम अपने घर में सो, हम अपने घर में सो रहे हैं। हम तुम्हारा घर नहीं तोड़ते, हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं करते, तो तुम हमारे घर पे कब्जा क्यों करोगे? तो अपने घर की रक्षा करना, अपनी शरीर की रक्षा करना, अपनी संपत्तियों की रक्षा करना, ये हमारा स्वाधिकार है, अपना अधिकार है। तो उसका अधिकार का प्रयोग करना, उसकी रक्षा करना, ये अहिंसा है। हाँ जी, ठीक है। अब
घरों में कई घटनाएं होती रहती हैं जिसमें अन्याय होता है। कैसे होता है? घर में 3 बेटे हैं, तो मान लो पिताजी 3 बेटों में से एक को ज़्यादा काम बताते हैं, दूसरे को कम बताते हैं। काम बताना पड़ता है ना, जाओ भाई ये करे आओ, ये करे आओ। घर में सब लोग रहते हैं, खाते हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा काम तो करना पड़ता है, तभी तो घर ठीक से चलता है ना। तो पिताजी एक बेटे को ज़्यादा काम बताते हैं, 2 बेटों को कम बताते हैं। ये न्याय है? अन्याय है ना, ये हिंसा है। तीनों को ठीक ठीक काम दो, जिसकी जैसी योग्यता है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, उसको उतना काम दो, उस तरह का काम दो, यथा योग्य काम देना चाहिए, ये न्याय है। और पक्षपात करेंगे, किसी को कम देंगे, किसी को ज़्यादा देंगे, ये अन्याय है। हाँ, योग्यता कम अधिक हो तो ठीक है, योग्यता बराबर है और फिर आप काम उसको कम अधिक देते हैं तो अन्याय है। योग्यता बराबर है और आप संपत्ति जब बंटवारा करते हैं तो एक को कम देते हैं, एक को ज़्यादा देते हैं, ये अन्याय है। अगर योग्यता बराबर है तो फिर बराबर दो, काम भी बराबर दो और इनाम भी बराबर दो, ये न्याय है। योग्यता कम अधिक है तो काम भी कम अधिक दो और इनाम भी कम अधिक दो। जैसे बैंक में लोग सर्विस करते हैं, कोई चपरासी है, कोई अकाउंटेंट है, कोई कैशियर है, कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है, क्या सबको बराबर तनख्वाह मिलती है? कम अधिक मिलती है ना। ये न्याय है या अन्याय है? ये तो न्याय है। कम अधिक होते हुए भी न्याय है, क्योंकि योग्यता कम अधिक है, उस हिसाब से दिया जा रहा है, ये न्याय है। तो जैसे बैंक में होता है, ऑफिसों में होता है, ऐसे ही घर में भी होता है, सब जगह ऐसे ही होता है, संस्था में भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो जहाँ न्याय से हर जगह चेक करें, हम जो काम कर रहे हैं ये न्याय है या अन्याय है। अगर न्याय है तो अहिंसा है। अच्छा, अब आप एक ऑफिस में मैनेजर हैं, मालिक हैं, एक कंपनी के मालिक हैं, आपके नीचे 6 लोग स्टाफ में हैं, वाइट कॉलर वाले जो टेबल कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, और 15 लोग नीचे लेबर क्लास में हैं। तो 15-18 लोगों के आप अधिकारी हैं, वो कंपनी की जिम्मेदारी आपकी है, सब ने आपको अधिकारी मान रखा है और आपने सबको अपना नौकरी पे रखा हुआ है, सबको आप तनख्वाह देते हैं, उनके काम के हिसाब से देते हैं। अगर आपके स्टाफ में 2 व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर अन्याय करते हैं, तो उनको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी? मालिक की जिम्मेदारी है। उसके स्टाफ में 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है, उसको देखना है ये क्यों झगड़ा कर रहे हैं, ये सारा माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करना उसकी जिम्मेदारी है। और यदि वो ध्यान नहीं देता है, वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है मेरे स्टाफ के लोग क्या कर रहे हैं, तो वो दोष कंपनी में घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, और कंपनी को नुकसान होगा, और उसका दोषी वो होगा जो मालिक है। तो मालिक की ये जिम्मेदारी है, अगर उसने जिम्मेदारी ली है अगर उसने जिम्मेदारी ली है तो फिर उसको निभानी पड़ेगी। या तो जिम्मेदारी लो मत, भैया मैं ये काम नहीं देखूंगा, ये काम तुमको देखना है, ये मैं नहीं देखूंगा। तो जितना जिम्मेदारी ली है उतना फिर आपको निभाना पड़ेगा। अगर जिम्मेदारी नहीं ली है तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा। यदि आपकी जिम्मेदारी है, आपने स्वीकार की है, और आप स्टाफ वालों को ठीक से नहीं देखते, उनका ध्यान नहीं रखते, उनके लड़ाई झगड़े नहीं निपटाते, दोषी को दंड नहीं देते, निर्दोष की सपोर्ट नहीं करते, तो ये आपकी तरफ से अन्याय माना जाएगा और वो हिंसा होगी।